अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के अंदर अगर किसी भूखे को खाना खिलाना हो, किसी बेसहारा को सहारा देना हो, या किसी गरीब की मदद करनी हो, किसी गरीब के बच्चों का पेट पालना हो, या मरीजों को मुफ्त हस्पतालों तक लेकर जाना हो, या मरने वालों की लाशों को कहीं मुंतकिल करना हो, तो ईदी फाउंडेशन के अलावा पाकिस्तानियों के जहन में बहुत कम ही नाम आते हैं। सबसे पहले जो नाम आता है वो ईदी फाउंडेशन का आता है, क्योंकि इस फाउंडेशन ने हमेशा इंसानियत की खिदमत की थी। लेकिन बड़े अफसोस का मकाम है कि इस फाउंडेशन को चलाने वाले अब्दुल सत्तार ईदी, जब उनकी वफात हो गई तो उनके बाद उनकी जो बेगम है, उनकी जो अहलिया हैं, उन्होंने इसको चलाया और अब उनको इतना बड़ा अवार्ड आलमी सतह के ऊपर दिया गया है कि जिसकी नज़ीर मिलना माजी के अंदर मुश्किल है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि हमारे मीडिया ने उनको मिलने वाले उस अवार्ड के बारे में कोई बात ही नहीं की है, कोई चीज़ ही सामने नहीं लेके आए हैं, कोई ऐसा उनको उनके बारे में कोई एक प्रोग्राम करने की भी किसी को तौफीक नहीं मिल सकी है। मादरे पाकिस्तान को कितना बड़ा अवार्ड मिला है, और ये सिर्फ वही अब्दुल सत्तार ईदी या बल्कीस ईदी नहीं, ये पूरा खानदान ही ऐसा है नाजरीन कि जिनके बारे में इंसानी अकल हैरान रह जाती है कि इंसानियत से मोहब्बत का इससे बड़ा सबूत क्या माजी के अंदर मिल सकता है या आने वाले वक्त में कभी मिल सकेगा, जितना बड़ा सबूत इस खानदान ने आज तक दिया है। कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं बल्कीस ईदी साहिबा के बारे में और उनके बेटे फैसल ईदी साहब के बारे में, ताकि हमारी तरफ से, कौम की तरफ से, हमारी तरफ से, मुझे देखने वालों की जानिब से, हमारी जो कौम की माँ हैं बल्कीस ईदी साहिबा, उन तक हमारा जो उनको अगर जो अवार्ड मिला है उस अवार्ड के हवाले से जो मुबारकबाद है या उनके साथ खड़े होने के लिए जो मुत्तहिद होना है हम सब ने, तो ये पैगाम उनकी जानिब, उनकी तरफ जाए हमारा, हम सबके मुत्तहिद होने से, कि उनके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे, उनके बेटे के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे और उस अवार्ड के बारे में बात करेंगे जो उनको मिला है। सबसे पहले अवार्ड की बात करते हैं कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एक, इम्पैक्ट हॉल मार्क्स, उसने दुनिया भर की जो सबसे ज्यादा पुर असर खवातीन हैं, जो आलमी शख्सियात हैं, उनके दरमियान वोटिंग करवाई कि सबसे ज्यादा इंसान दोस्त जो शख्सियात है दुनिया भर में वो कौन है। तो जो पहली 20 खवातीन हैं, आलमी शख्सियात हैं, पहली 20 आलमी शख्सियात हैं, उनमें मर्द भी हो सकते हैं, उनके अंदर जो बल्कीस ईदी हैं उनको नॉमिनेट कर दिया गया है। और ये नॉमिनेशन नाजरीन उस इदारे की जानिब से नहीं की गई है, बल्कि बाकायदा तौर पर वोटिंग करवाई गई थी कि ऐसे इंसान दोस्तों के हक में वोट देंगे जिनके बारे में आपको लगता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा इंसानियत की खिदमत की है। और उनमें बल्कीस ईदी जो है वो 20 जो बेहतरीन आलमी शख्सियात हैं उनके अंदर शामिल हुई हैं। अब 1986 के अंदर इनके, अब थोड़ी सी माजी के हवाले से मैं आपको बता देता हूं ताकि इनकी जो पिछली जिंदगी है उसके जो अहम वाकयात हैं वो भी आपके सामने आ जाएंगे। 1986 में बल्कीस ईदी और अब्दुल सत्तार ईदी को रोमन मैग्सेसे एजाज भी दिया गया था, जो कि बहुत बड़ा एजाज है। इसके बाद हिंदुस्तान की जानिब से हिंदू लड़की गीता, जो गूंगी और बहरी थी, उसकी देखभाल की थी बल्कीस ईदी साहिबा ने, तो उनको यानी कि भारत की जानिब से बल्कीस ईदी साहिबा को 2015 में मदर टेरेसा का अवार्ड दिया गया था। अंदाजा लगा लीजिए कि ये खानदान और ये लोग पाकिस्तान की कितनी बड़ी इज्जत है कि हमारा अजली दुश्मन भी इनकी इज्जत करने पर मजबूर हो गया। इसके बाद नाजरीन पिछले कुछ अरसे के दौरान जब वायरस पूरी दुनिया में फैला, पाकिस्तान के अंदर फैला हुआ था, तो ईदी सेंटर जिस तरह खिदमत कर रहा था, उनके ड्राइवरों की हिम्मत जवाब दे गई थी। वो परेशान हो गए थे, वो दुखी हो गए थे इतने बड़ी इंसानी अलमिया के ऊपर। तो उस मौके के ऊपर जो फैसल ईदी हैं, अब्दुल सत्तार ईदी साहब के बेटे, वो गए, उन्होंने खुद ड्राइव करके उनकी हिम्मत बढ़ाई, उनके साथ खड़े हुए और उसी की वजह से वो इस वायरस का भी शिकार हुए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर ठीक हो गए थे। अब मैं बात करता हूं एक और जो सबसे अहम है नाज़रीन, वो ये है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 20 साल की उम्र में ये फैसला किया था कि वो हुकूमती इमदाद के बगैर अवाम से पैसे लेकर अवाम के ऊपर खर्च करेंगे, अवाम की फलाह बहबूद के लिए। तो उन्होंने इस फाउंडेशन की जब बुनियाद रखी थी, तो उसको आगे लेकर चलने में सबसे ज्यादा जो अहम किरदार अदा किया था वो बल्कीस ईदी साहिबा ने किया था। उन्होंने मुकम्मल उनको सपोर्ट भी किया था। और बल्कीस ईदी साहिबा ने अपना एक वाकया भी सुनाया था एक टीवी चैनल के ऊपर, कि जब उनसे पूछा गया कि जिंदगी को कोई अपना वाकया सुने, तो उन्होंने बताया कि हम सक्खर से आ रहे थे या सक्खर जा रहे थे, तो हमें डाकुओं ने रोक लिया, उन्होंने साइड पर लगा लिया, फिर उन्होंने टॉर्च से जब लाइट मारी तो अब्दुल सत्तार ईदी साहब मेरे साथ मौजूद थे। तो उन्होंने पूछा कि आप अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं? तो उन्होंने कहा जी हम अब्दुल सत्तार ईदी साहब हैं। तो उन्होंने वो बाकायदा तौर पर वो जितना सिर्फ इनकी गाड़ी नहीं और भी बहुत सारे लोगों को उन्होंने रोका होता, उन सब गाड़ियों को बाइज्जत तरीके से वो सड़क तक छोड़ कर भी आए, उनको रुखसत भी किया बाइज्जत तरीके से। और उस मौका के ऊपर अब्दुल सत्तार ईदी साहब को उन डाकुओं ने 20 लाख रुपए दिए कि ये हमारी तरफ से आप इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए खर्च कर दीजिएगा। ये वो खानदान है, ये वो शख्सियात हैं जो मोहसिन पाकिस्तान है। मगर अफसोस का मकाम ये है कि इन मोहसिन पाकिस्तान, ये जो पूरा खानदान है,
ان کے حوالے سے ان کو اتنا بڑا اگر عزت دی گئی ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر, ان کو احترام دیا گیا ہے, تو ہمارا میڈیا خاموش رہا. لیکن لوگ انشاءاللہ خاموش نہیں رہیں گے, آپ نے بھی خاموش نہیں رہنا. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کرنے کے ساتھ ساتھ آپ نے شیئر کرنا ہے تاکہ قوم کے جو محسن ہیں ہمارے, ان تک ہمارا یہ پیغام جائے کہ ہماری قوم پوری کی پوری آج بھی آپ کے ساتھ اسی طرح کھڑی ہے جس طرح عبدالستار ایدھی صاحب کی زندگی میں کھڑی تھی.